तो आज जब महाराज भोले बाबा की बारात सज रही है, भोले बाबा को सभी भक्त सजा रहे हैं। कैसे महाराज, आज भोले बाबा तो कपड़ा पहनते नहीं थे। अब भोले बाबा को क्या किया, एक बाघंबर उठाया और बाघंबर उठा करके लपेट दिया। अब महाराज लपेट तो दिया, उसको रोके कैसे। अब महाराज एक दूसरा सांप पकड़ा और पकड़ करके कमर में बांध दिया कस के, और उस सांप से कहा कि भैया कुछ भी हो जाए तुम अपनी जगह से मत हिलना, नहीं तो भोले बाबा की इज्जत चली जाएगी, तुम्हारे हाथ में है। अब महाराज आज बाघंबर लपेट करके उस सांप को बांध दिया है। अब सब कुछ तो हो गया। अब महाराज दूल्हे का मोर होना चाहिए। अब मोर कैसे बनाए। अब महाराज मोर में क्या करते हैं कि एक सांप को पकड़ा, पूंछ और मुंह एक में बांध दिया, उसके बाद में किनारे किनारे सांप की पूंछ बांध करके एक एक सांप लटका दिया। हमारा सांपों की मोर बन गई। आज भोले बाबा के सर पे रख दिया है, कान में बिच्छू लटका दिया, छोटे छोटे सांपों को पकड़ करके उसका बाजू बंद और कलाई में छोटे छोटे सांपों को लपेट दिया है। आज सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, आज भोले बाबा की इस दिव्य झांकी का दर्शन कीजिए। आज भोले बाबा का निराला रूप है। भोले बाबा आज दूल्हा बनते हैं। दूल्हा बन करके महाराज आजकल के दूल्हा तो महाराज अब नया नया सिस्टम सब चलता जा रहा है। कोई घोड़ा से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है। महाराज भोले बाबा किस पे गए थे, बैल पे। आज किसी से कहा जाए किसी दूल्हे से कि महाराज बैल पे बैठ के चलो, जाएगा। और भोले बाबा बैल पे बैठे तो बैठे, और बैठे कैसे महाराज, बैल का मुंह इधर, भोले बाबा इधर मुंह करके बैठे, बैल के पूंछ को पकड़ करके। आज जो भोले बाबा के गण हैं उन्होंने कहा कि अरे भोले बाबा ये आप क्या कर रहे हो, आपको ससुराल चलना है या आप कैसे बैठे हैं। आज जब गणों ने कहा तो आज भोले बाबा सीधे हो गए। महाराज बैल पे बैठे, अब बारात चलती है। आगे आगे तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी देवता थे, तो ये तो महाराज सब सज धज के अपने अपने वाहन पे सवार होकर के आगे निकल गए। वरुण जी अपने गरुड़ पे से जा रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने कमल पे विराजमान होके जा रहे हैं, नारद जी वैसे ही उड़ते जा रहे हैं। सभी देवता आगे चले गए, पीछे भोले बाबा की पलटन है। महाराज जो भोले बाबा की पलटन है, आगे आगे भोले बाबा चल रहे, पीछे पीछे भोले बाबा के गण हैं। भोले बाबा के गण कहते क्या हैं, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव, अलग निरंजन। महाराज इस प्रकार से आज भोले बाबा के बाराती चलते हैं। आज भोले बाबा की बारात जब चली तब महाराज जो देवता लोग आगे गए थे, जब वो सब पहुंचे तब महाराज जो महाराज हिमालय के यहाँ जो बारात की अगवानी नहीं की जाती है, बारातियों का स्वागत करने के लिए जो लड़की के घर वाले होते हैं, दादा चाचा फूफा ये सब खड़े रहते हैं माला लेकर के कि बारात की अगवानी करेंगे। वैसे महाराज हिमालय के यहाँ जो थे वो सब बारात की अगवानी करने के लिए खड़े थे। तो पहले आगे विष्णु जी थे। अब विष्णु जी को देखा तो कहा क्या बात है, हो या ना हो दूल्हा यही है, हमने पहचान लिया। विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी का ना पीछे
विष्णु जी आगे चले गए। विष्णु जी के पीछे ब्रह्मा जी थे, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकते, इनके दाढ़ी बाल दोनों सफेद है, इनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, हैं? ये नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी निकले, उसके पीछे नारद जी, ऐसे ऐसे करके सभी जितने देवता थे सभी थे। अब जिसके पास अगवानी करने वाले पहुंचते सब कहते ना पीछे। अब महाराज सभी देवता पहुंचे जनवासे में, जहां जलपान की व्यवस्था थी। तो आज के समय में तो महाराज तरह तरह के मिठाई है, रसगुल्ला छेना है, ये देखो मुस्की देखो, रसगुल्ला छेना नाम सुन के। हाँ। अब महाराज लेकिन उस समय ये सब नहीं चलता था। उस समय क्या होता था, शरबत बनवाया गया था, और महाराज तरह तरह के फल थे। अब जब देवता लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा एक काम करो, पीछे के बारातियों का इंतजार मत करो, जो कुछ मिले तुरंत खा लो, नहीं तो पीछे वाले पहुंचेंगे तो महाराज ये कुछ नहीं बचेगा। अब महाराज जो पानी पिलाने वाले थे उनसे कहा भैया जो कुछ हो ले आओ। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी, इंद्र, जितने देवता हैं सब महाराज जलपान करने लगे। विष्णु भगवान ने कहा संकोच मत करना, जैसे अभी पीछे वाले पहुंचेंगे फिर कुछ नहीं मिलेगा, अभी दबा के खा लो महाराज चकाचक हैं। अब सभी ने जलपान किया, तब तक महाराज पीछे से आवाज आई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। अब महाराज जो पानी पिलाने वाले थे विष्णु भगवान ने उनसे कहा भैया तुम अब रहन दियो, हम लोगन का चलन दियो। अब जब लोगों ने पीछे वाली आवाज सुनी तो कहा महाराज ये तो जितने लोग आए उससे ज्यादा जनसंख्या लग रही पीछे। अब महाराज जितने गांव वाले थे सब दूल्हे को देखने के लिए महाराज टकटकी लगाए कि एक बार दूल्हा देख ले कौन है कैसा है। जब बाराती इतने सुंदर सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब महाराज जब पीछे वाले बाराती पहुंचे तो महाराज किसी के एक्को सर नाए, कोई 10 सिर, कोई के एक्को हाथ नाए, कोई 50 हाथ, कोई की एक्को आंख नाए, कोई पूरे देही मार। अब महाराज जो गांव के लड़के रहे उनका देव भाग गए, जैसे वो भूत प्रेत पिशाच, वो थाईलैंड वाला भूत है, जैसे देखी तैसे देव भाग गए। अब महाराज गए भाग के घर में पल्ला बंद किन। अम्मा पूछन भैया का हुआ, अत्ता काहे भागे आओ। अब कुछ बोले नहीं पावे, का बतावे का हुआ। फिर पूछन भैया का हुआ, बारात देखो दुल्हा देखो, कहन बाराती देखन तो मरे से बचन है, जे जिंदा रहे ते दुल्हा देखे। अब महाराज भोले बाबा बाराती पहुंचे। अब भोले बाबा के बाराती जहां पहुंचे जनवासम पहुंचे, पानी पियावे वाले भाग हैं। जय हो। ऐसे भोले बाबा की बारात है। आज मैना रानी ने जब देखा भोले बाबा को, महाराज भोले बाबा बैल पर सवार हैं, शीश पे जटा है, कमर में महाराज पीतांबर लपेटा हुआ है, कान में बिच्छू लटक रहे, एक सर्प गले में, गले सर्प का ही मोर है। आज मैना रानी के हाथ से आरती की थाली छूट गई। आज मैना रानी मन में विचार करती है कि बताओ ये हमारी बेटी को कैसा वर मिल गया। माताएं गांव में गाती हैं भोले बाबा की विवाह का, मुझे ज्यादा नहीं याद है,
बजाना मत, एक ही लाइन सुनाएंगे तो क्या आप लोग हैं। मैना रानी क्या कहती हैं? हमरे बिटिया के फूट गयो भाग, दमदवा बुढ़वा मिला। महाराज मैना रानी ने कहा, अब महाराज ये शादी करवाया किसने था? नारद जी ने। तो महाराज शादी अगर अच्छी हो तब तो नहीं पूछे जाते, कौन? अगुआ। और महाराज शादी में कोई दिक्कत हो जाए तो सबसे पहले मारे कौन जाते हैं? अगुआ हैं। तो अब महाराज जब जैसे मैना रानी ने आज भोलेनाथ को देखा, अब वो सब कुछ छोड़ करके लगी नारद जी को सरापने कि रे भैया परे हमरे बिटिया करम फोड़ दीन। ऐसे तो सरापा जाता है। आज नारद जी बुलवाए गए और हमारे जो भोलेनाथ है ना, मैं कल की कथा में भी बता रहा था, भोलेनाथ जैसा देवता और कोई नहीं। महाराज वो तो खुद रहते कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। कोई घर नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई महाराज सुख सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं। जब भोलेनाथ को गांव की औरतों ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया विवाह है। महाराज बिटिया की तो जिंदगी संवर गई। लोगों ने पूछा काहे? का महाराज जो दूल्हा है वो कपड़ा नहीं पहनता है, कपड़े धुलने से फुर्सत है। इसके पास घर नहीं है, रोज झाड़ू पोछा करने से फुर्सत। कोई रिश्तेदार नहीं, कहीं आने जाने से फुर्सत है। भोलेनाथ जैसा देवता कहाँ मिलेगा? अच्छा महाराज, अब इधर जो भोलेनाथ का विवाह करवाने गए थे कौन? नाऊ और पंडित हैं। तो जब नाऊ और पंडित विवाह करवाने जाते हैं, तो जब नाऊ ठाकुर जा रहे थे तो जब जो उनकी पत्नी थी नाउन, उन्होंने कहा कि आज तुम भोलेनाथ की शादी करवाने जा रहे हो, कोई बहुत भारी नेक मांगना। अच्छा महाराज, ये जो प्रजा होती है, प्रजा जब हमारे घर में कोई खुशी होती है तभी वो हमसे मांगते हैं कुछ। और आज के समय में तो महाराज बहुत बुरी स्थिति है। आजकल की शादियों में लोग 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, और जब किसी प्रजा को देना होगा, ब्राह्मण को दक्षिणा देना होगा, तो महाराज उसमें वो भी अपनी राय देते हैं, जिससे कोई कभी राय नहीं पूछता। महाराज 15,000 का गोला दाग दोगे, 10,000 का गोला दाग दोगे, 20,000 की शराब पिलवा दोगे, 50,000 का डीजे बंधवा दोगे, लेकिन महाराज जो ब्राह्मण पूरी रात बैठ करके आपके देवी देवताओं का आवाहन करके आपके विवाह को संपन्न करवाता है, हमेशा आशीर्वाद देता है कि आप पति पत्नी पूरे जीवन सुखी रहें, महाराज जब उसको दक्षिणा देने की बारी होती है तो महाराज उसी में सारी पंचायत होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रजा को कभी देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। महाराज किसी का आशीर्वाद भले ही कम लगे, लेकिन अगर किसी की बद्दुआ अगर कोई देता है ना तो महाराज तुरंत लगती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो प्रजा है वो हमेशा प्रसन्न रहे। महाराज वो रोज तो आते नहीं हमारे पास। ऐसे ही जब नाऊ ठाकुर जाने लगे तो नाऊ ने कहा कि आज भोलेनाथ का विवाह करवाने जा रहे हो, कोई बढ़िया गरु नेग लेके आना। नाऊ ठाकुर ने कहा ठीक। अब महाराज भोलेनाथ से कहा कि बाबा शादी के उपलक्ष्य में हमें कोई नेग चाहिए,
भोले बाबा ने कहा भैया बताओ क्या चाहिए। तो नाऊ ठाकुर ने कहा, मन में विचार किया कि जब हम चलने लगे थे तो हमारी जो पत्नी थी ठकुराइन, उन्होंने कहा था कोई गरु नेग लाना है। तो नाऊ ठाकुर ने कहा कि महाराज जो ठकुराइन है उनको गरु नेग चाहिए, कोई बढ़िया नेग दो। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, जब हम कैलाश पहुंचेंगे तो वहीं अपनी पत्नी को ले आना और वहीं पर मैं उनको नेग दे दूंगा, उन्हीं को दे दूंगा। कहा ठीक है। अब महाराज बचे पंडित जी। तो पंडित जी को क्या किया, एक पुड़िया में बढ़िया भभूत दे दिया। अब पंडित जी बेचारे वो भभूत लेकर के चले गए। अब भभूत लेके गए तो महाराज क्या किया कि उस भभूत को एक डेहरी में डाल दिया। अब रात बीती, सुबह हुआ तो सुबह क्या देखते कि जो डेहरी में, जिस डेहरी में भभूत डाला था वो सारी डेहरी सोने से भर गई। अब इधर जो नाऊ ठाकुर थे वो सुबह सुबह ही अपनी पत्नी को लेकर के पहुंच गए। कहाँ? कैलाश पर्वत भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ के पास जब पहुंचे तो नाऊ ने तुरंत कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे कोई बढ़िया गरु नेग दो। तुम तीनों लोगों के स्वामी हो। भोलेनाथ ने कहा क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें सबसे गरु नेग देता हूं। अब तुरंत नाऊ ने क्या किया, अपनी साड़ी का अचरा पकड़ा और फैला दिया भोलेनाथ के सामने। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, नेग तो देंगे लेकिन ऐसे नहीं, आंख बंद करो और नेग दे देंगे और रख लेना और यहाँ देखना मत, ले जाके घर पे देखना जब घर पहुंचना। अब नाऊ ने वो मन में बड़ी प्रसन्न कि महाराज लगता है आज तो काम बन गया है, भोलेनाथ नेग देने जा रहे। अब महाराज आंख को बंद किया, साड़ी का पल्लू ऐसे किया, भोलेनाथ में जो गले में सर्प देवता पड़े थे उनको निकाला और उसी में डाल दिया। अब महाराज कहा था कि यहाँ पर देखना मत। अब उन्होंने भी जब भोलेनाथ ने डाला तो महाराज नाग देवता, अब वो महाराज जैसे गिरे तैसे नाउन एकदम खुश हो गई कि महाराज ये तो बड़ा गरु नेग मिला। अब महाराज उन्होंने फट से उठाया और कोचा और चल दी। अब जब पहुंची घर पे तो महाराज कहा अब लाओ देखें भोलेनाथ ने क्या दिया है। अब महाराज जैसे ही उस साड़ी का पल्लो निकाला, खोला, देखा, अरे फूं करके खड़े हुए। अब नाऊ ठाकुराइन गिरी वहीं बेहोश। अब महाराज जब उनको होश आया तो उन्होंने क्या किया, नाऊ ठाकुर को लगी शराब ने कहा कि ये सब तोहरे वजह से भवा है। पंडित जी देखो वही लागे नेग ले आए रहा, उनके एक डेहरी सोने से भर गए और तो कुछ नहीं कह पायो। और आइए हम लोग भी अब भोलेनाथ की शादी का आनंद लेंगे। उसके बाद में थोड़ी देर राम कथा में प्रवेश करेंगे और भोलेनाथ के बाराती आएंगे, भोलेनाथ भी आएंगे, माता पार्वती भी आएंगे। लेकिन रखिएगा कोई अपने जगह से उठेगा नहीं और ना कोई भागा तीगी करेगा, आराम से अपनी जगह पे बैठिएगा और जैसा आप लोगों को दिशा निर्देश किया जाएगा आप लोग उस प्रकार से करिएगा। कार्यक्रम आप लोगों का है, आप लोगों के लिए है, इसकी व्यवस्था आप लोगों के हाथ में है। कृपया इस व्यवस्था को बनाए रखिएगा। कोई भी अपने स्थान से उठेगा नहीं, सभी लोग अपने अपने स्थान से बैठ करके दर्शन करेंगे। भोलेनाथ के बाराती आएंगे।
भोले डमरुआ वाले की। आप सभी लोगों के बीच में हमारे भोले बाबा का आगमन हो रहा है। कृपया जैसे हैं वैसे बैठे रहेंगे और अपने स्थान से मीठी मीठी ताली बजाएंगे और उनके बारात में चलेंगे सभी लोग झूमते हुए, लेकिन बैठे बैठे। बोल डमरुआ वाले की जय हो। आ रहे हैं भोले बाबा, बम बम भोले, अलख निरंजन भोले बम। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में। अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोले शंकर भगवान की देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की जैसा जो हमारे यहाँ के सदस्य लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ जो लोग खड़े हैं कृपया इनको बैठा दिया जाए। हेलो हेलो भैया ऐसे आनंद नहीं आता, आप लोगों का कार्यक्रम है, कृपया आप लोग इसकी व्यवस्था को बनाए रखें। पीछे जो लोग हैं उनको दिखाई नहीं देता, आप लोग कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। इधर के भी लोगों को जो पीछे से खड़े हो रहे हैं कृपया वो सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, सभी लोग बैठ करके दर्शन करें। ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात, ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर भूतों की बारात, चले हैं सब लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा
बाबा महोदय थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। भोले बाबा का बाराती बन के चलना है तो जरा दोनों हाथ उठा करके, और ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करिएगा ताकि लगे कि आप सभी लोग बारात में चल रहे हैं। ओ भक्तों की लेके टोली चले हैं ससुराल, चले हैं ससुराल। बिल्कुल ऐसे ऐसे सीधे सीधे ऊंचे ऊंचे हाथ करते हुए और भोले बाबा को दिखाते हुए कि हम भी बाबा बारात चल रहे हैं। भक्तों की लेके टोली चले हैं ससुराल, टोली चले हैं ससुराल। अच्छा एक बात बताइए, पीछे वाले बड़े कंजूसी कर रहे हैं, जरा पीछे वाले भी हाथ उठाइए। भक्तों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भक्तों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। हाँ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। चेले है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई है बट्ठन, भूतों की पलटन आ गई है बट्ठन। भोले भंडारी पहुँचे ससुरारी, भोले भंडारी पहुँचे ससुरारी, सब देख के भागे सब नरवा नारी, सब देख के भागे सब नरवा नारी। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराली, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, भोले बाबा निराले दूल्हे। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे। निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे। सज रहे सज रहे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे।
बाबा निराले डोले में सज रहे भोले बाबा निराले डोले में रहे भोले बाबा निराले डोले सज रहे भोले बाबा निराले डोले अच्छा महाराज, बारात ऐसे नहीं जाया जाता, कैसे ही जाया जाता है? कृपया पहले तो मैं निवेदन करूंगा इन सभी लोगों को बैठा दिया जाए एक बार। ये जितने बच्चे हैं सबको एक बार सभी को बैठा दिया जाए। मैं सभी से भी निवेदन करता हूँ सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और आनंद लें। और ये बताइए, बारात ऐसे जाया जाता है? आप लोगों के घर में विवाह होता है तो आप लोग ऐसे ही बारात जाती है, हैं? ऐसे ही जाती है बैठे बैठे, हैं? बताओ भैया, बारात जाते हो ऐसे ही जाते हो? और महाराज अगर घर की बारात में नाचते गाते हुए जाते हो तो आज तो भोले बाबा की बारात है, तो कैसे बैठा जा सकता है? लेकिन महाराज सुनो, जिसको भोले बाबा की बारात में नाचना है, भाग लेना है, सिर्फ वही अपने स्थान पर खड़े होंगे या उठ करके आगे आ जाएंगे, और भी कोई उठेगा नहीं। ये कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा। भोले बाबा की शादी है तो कोई शर्म नहीं करेगा, जो करेगा शर्म उसके फूटेंगे करम। एक बार खड़े हो जाइए अपने स्थान में सभी लोग, जो लोग भोले बाबा को मानते हैं सच्चे दिल से, और मेरे साथ सभी लोग झूम के मस्ती में नाचेंगे, क्योंकि आज बाबा की शादी है, कोई शर्म नहीं करेगा। डमक डम डमरू रे बाजे, डमक डम डमरू रे बाजे, चमक छम भोला रे नाचे, डमक डम डमरू रे बाजे, चमक छम ओ नाचे भोला, ओ नाचे भोला, ओ नाचे भोला, ओ नाचे भोला, हरे 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 बम, ओ नाचे भोला, हरे 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 बम, ओ नाचे भोला, हरे 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 बम, ओ नाचे भोला, हरे 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 बम। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाँ, डमक डम डमरू रे बाजे, चंद्रमा मस्तक बरसाए, डमरू रे बाजे, चंद्रमा मस्तक बरसाए, हो नाचे भोला, हो नाचे भोला, हो नाचे भोला, हरे 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 बम, हो नाचे भोला, हरे 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 बम, हो नाचे भोला, हरे 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 बम, हो नाचे भोला, हरे 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 बम बम भोले। बोल डमरुआ वाले की जय हो। और कहना है बाबा से, बन करके नटराज सदाशिव अद्भुत कला दिखाए, बन करके नटराज सदाशिव अद्भुत कला दिखाए, और डम डम डमरू बाजे हाथ में ताल पे ताल मिलाए, डम डम डमरू बाजे हाथ में ताल पे ताल मिलाए। आए भोले बाबा ऐसे नहीं मस्ती में दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहेंगे क्या, वो खाए भांग का गोला, हो खाए भांग का गोला,
जटा बिखरा के भोला वो खाए भाग का गोला, जटा बिखरा के भोला हो नाचे भोला, हो नाचे भोला, हो नाचे भोला हरे 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 बम, हो नाचे भोला हरे 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 बम, हो नाचे भोला हरे 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 बम, हो नाचे भोला हरे 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 बम 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 भोले। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी जरा नीचे आ जाएं भक्तों के साथ में, क्या बात है। और कहना है देखे अनोखा रूप ये शिव का गौरा मन हर्षाए, देख अनोखा रूप ये शिव का गौरा मन हर्षाए, देख अनोखा रूप ये शिव का गौरा मन हर्षाए, अनोखा रूप ये शिव का गौरा मन हर्षाए। और नवमंडल में देवी देवता शिव पर फूल बरसाए, नवमंडल में देवी देवता शिव पर फूल बरसाए, कैलाश के अजब नजारे, कैलाश के अजब नजारे, हो बाजे ढोल नगाड़े, हो बाजे ढोल नगाड़े, हो नाचे भोला, हो नाचे भोला, हो नाचे भोला, हो नाचे भोला हरे 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 बम, हो नाचे भोला हरे 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 बम, हो नाचे भोला हरे 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 बम, हो नाचे भोला हरे 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 बम। और बाबा से कहेंगे क्या, भोला बाबा बम भोला बाबा खाला ना भाग के गोला बाबा, भोला बाबा बम भोला बाबा खाला ना भाग के गोला बाबा। हाँ भोला बाबा बम भोला बाबा खाला ना भाग के गोला बाबा, भोला बाबा बम भोला बाबा खाला ना भाग के गोला बाबा। काहे रूसल बड़ा आँख खोला हो, मुख से कुछ न बोला न हो, काहे रूसल बड़ा आँख खोला हो, मुख से कुछ बोला हो, देला सबके महल अटारी भोला, हो देला सबके महल अटारी भोला, खुद बन के रहेला भिखारी भोला, खुद बन के रहेला भिखारी भोला, भोला बाबा बम भोला बाबा खाला ना भाग के गोला बाबा, भोला बाबा बम भोला बाबा खाला ना भाग के गोला बाबा। हुए भोले बाबा को मनाएंगे। और चांद सी गौरा जमी पे फलक सी परिया गई है,
तो दिल दीवाना लगता है। भोले का सेहरा सुहाना लगता है। गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। भोले का सेहरा सुहाना लगता है। गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। भोले का सेहरा सुहाना लगता है। गौरा का तो दिल दीवाना। जय हो। फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन। होठ है खामोश फिर भी कह रही धड़कन। वो धड़कन 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 मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन, मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। भोले का सेहरा सुहाना लगता है। गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। कस्में नई रस्में नई उलझन। नई कस्में नई रस्में नई उलझन। प्यार से जोड़ा है उसने प्रीत का दामन। प्यार से जोड़ा है उसने प्रीत का दामन। है नई कस्में नई रस्में नई उलझन। है नई कस्में नई रस्में नई उलझन। है नई कस्में नई रस्में नई उलझन। प्यार से जोड़ा है अपने प्रीत का दामन। हो मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है। गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके माता पार्वती के लिए गौरा जी के सम्मान में दोनों हाथ। बोल डमरुआ वाले की जय हो। जिस किसी माताएं बहने को भैया को गौरा जी का पांव पूजन करना है, यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा प्रदान करना है, मंच तक आ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की आज शादी हुई है। आप सभी लोग बाराती बने थे तो माता गौरा का पांव पूजन जरूर करें। बोल डमरुआ वाले की जय हो। कृपया मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग जैसे पहले बैठे थे उसी प्रकार से बैठ जाएं।
और जिन लोगों को पाव पूजन करना है कृपया वो एक एक करके आवेंगे। पंडित जी यहाँ पर हैं, वो बताएंगे उसी प्रकार से आपको आप लोगों को पाव पूजन करना है। महाराज उधर का तो पूरा पंडाल खाली हो गए हैं, सब उठ के महाराज बचाना, मंच पे मत चढ़ाना है। धीरे धीरे सब कब्जा कर लिए, कहाँ बैठे थे कहाँ से कहाँ आ गए। वाह भैया बढ़िया है। महाराज आज भोलेनाथ की शादी संपन्न होती है। महाराज हिमालय और माता मैना दोनों कन्यादान करती हैं, पांव पूजन करती हैं। आइए हम सभी लोग अब थोड़ी देर राम कथा में प्रवेश करते हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा जैसे बैठे थे पीछे होकर के पीछे देखिए, पूरा पंडाल खाली पड़ा है। अभी आने जाने का रास्ता छोड़ दीजिए। हैं? मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कि इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग इतनी संख्या में आते हैं, बड़ी खुशी होती है। लेकिन आप लोगों का कार्यक्रम है, आप लोग ही जब इसको बिगाड़ते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। इसीलिए ये गैलरी बनाई गई है कि इस पार इधर ये लोग बैठे, इधर आप लोग बैठे। पीछे देखिए कितनी दूर तक मैटी बिछी है, पूरा पंडाल खाली पड़ा है, आप लोग यहाँ तक बैठे हैं। इधर तार जोड़ के रखे हैं, अभी किसी को करंट लग जाए या कोई बात हो जाए तो बताइए, ये तार इधर फैले हुए हैं। तो जहाँ जगह खाली पड़ी है आप लोग वहां पे बैठ जाइए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो अब महाराज आज से उत्सव शुरू हुआ है। अब 4-5 दिन उत्सव ही मनाना है, लेकिन महाराज हम कुछ नहीं मनाएंगे। अगर आप लोग व्यवस्था शांति भंग करेंगे तो महाराज इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। कल हम ये झांकी भी वापस करवा देंगे, शादी कथा होगी। आप लोग व्यवस्था बनाए रखिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साहू सरकार की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती माता की जय हो। सबसे पहले तो हम निवेदन करेंगे अपने छोटे महाराज जी से कि मुख्य जजमान से पहले पाव पूजन करवाएं। इसके बाद जनता जनार्दन, माताएं बहनें, भैया बहनें, चाचा सभी लोग आएंगे। माता गौरा, पार्वती, शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनका पाव पूजन करेंगे। उधर ये कार्यक्रम चलता रहेगा, इधर महाराज जी का कथा भी चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी व्रतियों की। हाँ, तो महाराज आज माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न होता है। आइए हम सभी लोग प्रवेश करते हैं राम कथा में। राम कथा मैं कल बताया ना कि महाराज राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। महाराज जो भगवान श्री रामचंद्र जी हो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, और बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। लेकिन कहते हैं कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हो
जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय हो राम कथा, जय हो राम कथा, जय हो राम कथा, जय हो राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय हो राम कथा, जय हो राम कथा, जय हो राम कथा, जय हो राम कथा। जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, सावरिया वाले की जय हो। राम कथा कल कामत गाय जन सजीवन मोर सुहाए। ओ राम कथा कलि कामत गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई। बोधबे श्याम सकल सन रंजन राम कथा कल कल सुन ओ जगवी श्याम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। सेना रब कर कथा जय हो राम कथा। जय हो राम कथा, राम कथा, जय हो राम कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। राम कथा कल बिटप कुठारे सादर सुन के राजकुमारे। ओ राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज तुम्हारी। राम कथा सुंदर करता ओ राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। अम्मा पार्वती कर कथा जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय हो राम कथा। महाराज राम कथा देखिए, और कृष्ण कथा पहले राम कथा, राम कथा परम पवित्र और कृष्ण कथा अति विचित्र।
महाराज कृष्ण कथा जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन राम कथा सभी को समझ में आ जाती। क्यों? क्योंकि राम कथा रामचरितमानस में जितनी बातें लिखी गई है ना, वो बातें नहीं, घर घर की कहानी है जो आज के समय में हो रही है। महाराज राम जी का जो वंश है वो ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी के मरीच हुए, मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, और विवस्वान के जब महाराज विवस्वान हुए तभी से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इच्छाक कुशनाभ अरिष्टधृष्ट नरिष्यंत कुरुष महाबली शरियाती और पृषद। भगवान राम का जन्म वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इच्छाक के वंश में हुआ। इच्छाक के पुत्र कुची, कुची के पुत्र विकुची, विकुची के बाण, बाण के अनरण्य, अनरण्य के पृथो, पृथो के त्रिशंक, त्रिशंक के पुत्र धुंधमार, धुंधमार के युवनाश, युवनाश के मंधाता, मंधाता के सुशांत, सुशांत के 2 पुत्र हुए। महाराज सुशांत के 2 पुत्र हुए, एक ध्रुव संधि और दूसरे प्रसेनजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत, भरत के असित, असित के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ महाराज जो मां गंगा को इस पृथ्वी पर लेकर के आए। उसके बाद भगीरथ के पुत्र ककुस्थ हुए, ककुस्थ के पुत्र रघु, रघु के जन्म होने पर ही इस वंश का नाम रघु वंश पड़ा। महाराज रघु से ही रघुवंश की शुरुआत हुई। रघु के पुत्र प्रविद्ध हुए, प्रविद्ध के शंकर, शंकर के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्रक, शीघ्रक के मरु, मरु के परशुरुक, परशुरुक के अम्बरीश, अम्बरीश के नहुष, नहुष के महाराज ययाति, ययात के नाभाग, नाभाग के पुत्र अज हुए, और महाराज अज के कोई संतान नहीं थी। सभी लोग एक एक करके आए बारी बारी से। महाराज इसमें कुछ तो कथा सुन रहे, कुछ पांव पूजन देख रहे, और कुछ का ध्यान कहीं अलग है। कथा बंद कर दिया जाए, हैं? बताइए, आरती करा दिया जाए। महाराज जब कथा में ध्यान ही नहीं है तो हम काहे फालतू चिल्लाए हैं? कुछ तो इधर महाराज वीडियोग्राफी करने वाले हैं, इतने कैमरा वाले फालतू में हमने बुला लिए। महाराज यहाँ तो सब वीडियोग्राफी वाले भरे ही पड़े हैं। आज महाराज अज के कोई पुत्र नहीं था। महाराज अज के कोई पुत्र ना होने के कारण एक बार क्या हुआ, महाराज अज के यहाँ एक महात्मा आए, एक ब्राह्मण आए। तो जब महाराज अज के यहाँ ब्राह्मण पहुंचे, ब्राह्मण ने कहा कि हमें कुछ दान दीजिए, लेकिन महाराज अज से कहा कि हम दान में वही लेंगे जो आप अपनी मेहनत से कमाए होंगे। महाराज अज के यहाँ मेहनत करने की क्या जरूरत होती, इतने बड़े राज्य के राजा हैं, अवध के राजा हैं महाराज। आज जब ब्राह्मण देवता ने कहा कि जो आप मेहनत करके कमा के लाएंगे वही मैं भिक्षा में दान में लूंगा, आज महाराज अज ने अपना भेष बदल करके राज्य में गए, और राज्य में जाकर के एक लोहार के यहाँ काम मिलता है।
लोहार के यहाँ जा करके पूरा दिन हथौड़ा चलाते हैं। हथौड़ा चला करके महाराज शाम को एक सिक्का मिला चांदी का। अब महाराज वो जो सिक्का था वो सिक्का ला करके महाराज अज उस ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। अब वो ब्राह्मण देवता उस सिक्का को ले जा करके अपने घर में अपने धर्म पत्नी जो उनकी ब्राह्मणी है उसको दे देते हैं। अब जो ब्राह्मण देवता की पत्नी थी उन्होंने क्या किया कि उस सिक्के को जब ब्राह्मण देवता ने दिया तो पूछा महाराज ये कहाँ से लाए हो? कहा ये जो अवध के राजा महाराज अज हैं उनके यहाँ ये दान में मिला है। अब जब पता चला तो आज जो ब्राह्मण देवता की पत्नी थी उन्होंने क्या किया, क्रोध में आकर के उस सिक्के को घर के बाहर फेंक दिया। जब महाराज उस सिक्के को बाहर फेंक दिया तो कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो महाराज आज एक दिन मन में विचार करते हैं कि ब्राह्मण देवता से पूछते हैं कि जो सिक्का हमने दान में दिया था वो सिक्का उन्होंने क्या किया। आज महाराज आज उस ब्राह्मण के घर को जाते हैं और उस ब्राह्मण देवता से पूछते हैं कि महाराज मैंने जो एक सिक्का आपको दान में दिया था वो सिक्का आपने क्या किया। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैंने तो वो सिक्का ला करके अपनी पत्नी को दे दिया था। आज महाराज आज कहते हैं कि अपनी पत्नी से पूछिए। जब ब्राह्मण देवता जाकर के अपनी पत्नी से पूछते तो महाराज ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा कि मैंने तो उस सिक्के को उसी दिन फेंक दिया था। अब महाराज आज कहते हैं कि पूछो कहाँ फेंका। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से पूछते हैं। ब्राह्मण देवता की पत्नी जाकर के बताती है महाराज क्या हुआ, जहाँ पे वो सिक्का फेंका था वहां पर एक वृक्ष उगा है और महाराज उस वृक्ष के ऊपर सोने के मुकुट लटक रहे हैं। जहां पे वो सिक्का फेंका था उस सिक्के की जगह पे एक पेड़ उगा और पेड़ पे सोने के मुकुट लटक रहे थे। अब महाराज जब सोने के मुकुट देखा तो महाराज अज ने कहा कि एक काम करो, इसके नीचे खुदाई करो, गड्ढा करो। महाराज जब गड्ढा किया गया तो पहले उसमें से एक सोने का रथ निकला। महाराज फिर खुदाई की गई, दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ निकला। ऐसे करके उस गड्ढे में से उस पेड़ की जड़ में से 9 रथ निकले। जब महाराज 9 रथ निकला तो फिर महाराज खुदाई की गई तो इस बार क्या हुआ, एक 10वां रथ निकला और उस रथ के ऊपर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है। आज जो बालक निकला महाराज अज के कोई संतान नहीं थी। आज महाराज अज प्रसन्न हो गए। आज उस बालक को ले जा करके उसका पालन पोषण करते हैं। 10वें रथ के ऊपर निकलने के कारण आज उसका नाम महाराज दशरथ पड़ता है। आज दशरथ के भी कोई संतान नहीं है। दशरथ के 3 रानियां हैं, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी। लेकिन महाराज तीनों रानियों में से किसी भी रानी को कोई संतान नहीं है। आज महाराज दशरथ जी ने अपने कुलगुरु विश्वामित्र जी को बुलवाया है, वशिष्ठ जी को बुलवाया है। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। पुत्रेष्टि यज्ञ करने से उस यज्ञ में से अग्निदेव एक चरु का भगोना, एक चरु का पात्र लेकर के प्रकट होते हैं। महाराज चरु मतलब होता है खीर। एक खीर का पात्र लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। आज अग्निदेव ने वो खीर का पात्र महाराज दशरथ को दिया है। कहा कि महाराज ये खीर आप तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दीजिए। इस खीर को खाने से
आपके घर में एक नहीं 4 बालकों का जन्म होगा। आज महाराज दशरथ ने उस खीर को तीनों रानियों में बांटा है। तब महाराज जैसे कोई एक वस्तु हो, लेने वाले 3 हो, तो महाराज उसका 3 भाग बराबर हिस्सा में नहीं किया जा सकता ना। या तो 4 किया जाए या तो 2 किया जाए, हैं? सम परिस्थिति में भाग किया जा सकता है, विषम परिस्थिति में विषम संख्या में नहीं किया जा सकता। तो महाराज दशरथ ने क्या किया कि उस खीर के 4 भाग किए। एक भाग कौशल्या को दिया, दूसरा भाग सुमित्रा को दिया, तीसरा कैकेयी को दिया और चौथा भाग जो बता था वो उठा करके माता कौशल्या को दोबारा दे दिया। अब जब वो चौथा भाग माता कौशल्या को दिया तो माता कौशल्या ने क्या किया कि महाराज उसमें भी थोड़ा सा चरू निकाल करके माता कैकेयी को दिया, थोड़ा सा चरू निकाल करके माता सुमित्रा को दिया। उसके बाद में हरिलाल की जय हो। तो महाराज दोनों माता का जब कैकेयी और माता सुमित्रा को चरू दिया तो महाराज थोड़ा सा चरू माता कौशल्या के हाथ में बचा। तो जो चरू बचा था वो एक चील लेकर के उड़ गई। मतलब इस कथा के कई विद्वान के कई मत हैं। तो महाराज जो माता कौशल्या के हाथ में चरू बचा था उसको जो चील लेकर के उड़ी, वो चरू जाकर के माता अंजनी को मिला। तो माता अंजनी ने उस चरू को प्रसाद समझ करके पा लिया और उसी प्रसाद से अनंत बलवंत संत से हनुमंत लाल जी महाराज का जन्म होता है। बोले हनुमंत लाल की जय हो। और महाराज इधर जो माता सुमित्रा, माता कैकेयी और माता कौशल्या ने चरू का पान किया, चरू को खाया, खीर को खाया, उससे क्या होता है धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और फिर नामे तीर्थ मधुमास पुनीता, नामे तीर्थ मधुमास पुनीता, नामे तीर्थ मधुमास पुनीता, नामे तीर्थ मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, कल्पथ हृदय हरि कृष्णा सकल काछ अभी हृदय हरि।
नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। महाराज आज नवमी तिथि आई, चैत्र का महीना है। शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में आज भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भैया के साथ में माता कौशल्या के यहाँ जन्म लेते हैं। और जिस समय जन्म हुआ महाराज, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अजन्मा है। तो क्या हुआ, भगवान ने अवतार लिया। कैसे? सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम शरशैरुभयक्षणम् सहरवक्षस्थलकौस्तवस्त्रियम् नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम्। सशंख चक्रम सकरेत कुंडलम। महाराज चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए महाराज अवतार लिए। जैसे माता कौशल्या ने देखा, कहा महाराज मैंने आपको पुत्र रूप में आने के लिए कहा था, आप तो पिता बन के आए हैं। माता कौशल्या ने कहा कि आप तो पूरा नारायण के रूप में आए हैं। भगवान ने कहा कि मैं पूरी तैयारी से आया हूं, क्योंकि मेरा जन्म इस पृथ्वी पर राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ है। तो मैं पूरी तैयारी से आया हूं। अगर आप कहिए तो इसी समय सारी राक्षसी सेना का संहार कर देता हूं। आज माता कौशल्या ने कहा कि नहीं, मैंने आपको शिशु रूप में, बालक के रूप में मांगा था, आप बालक के रूप में हो जाइए। क्या हुआ? माता पुण्य बोले सो मत डोले, तजाओ तैयारो के जैसे सोलेला अत प्रिय सेला, यह सुख परम अनूपा। सुने वचन सुजाना रोगन टाना, भई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरि पद भावे, कृपा परै भव रूपा। यह चरित जगावे हरि पद भावे, कृपा परै भव रूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे, कृपा परै भव रूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया कुल गोपाल। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जब माता ने कहा कि आप बालक रूप में हो जाइए, आज भगवान छोटे से शिशु के रूप में हो जाते हैं। और सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। महाराज जैसे आज माता के वचनों को सुना है, छोटे से शिशु के रूप में रोना प्रारंभ कर देते हैं। आज भगवान श्री रामचंद्र का जिस समय जन्म हुआ है, आज सभी देवता दर्शन कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सभी देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करते हैं। उसके तत्पश्चात में आरती होगी और आप सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने यथास्थान को जाएंगे। और उसके बाद में कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का है। आज राम जी का जन्म हुआ, कल कृष्ण जी का जन्मोत्सव। लेकिन राम जी का जन्मोत्सव तो हल्के फुल्के में जा रहा है, क्या किया जाए, समय का अभाव है। महाराज 11 बज चुके हैं।
और कल भगवान श्री कृष्ण का लेकिन जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पंडाल को बढ़िया गुब्बारे से सजवाया जाएगा और आप सभी लोग भगवान के जन्मोत्सव में अपने अपने घर से, हमारा तीसरे वर्ष है, सभी लोग को पता ही है, टाफी बिस्किट खिलौना हाथी घोड़े जो छोटे छोटे वाले आते हैं महाराज, बड़ी वाली हाथी मत ले आना है, छोटे छोटे वाले खिलौने जो आते हैं महाराज, जिससे जो भी हो पावे, टाफी बिस्कुट नमकीन और अपने घर से प्रसाद बना करके अवश्य लाइएगा। पंचामृत पंजीरी सठौरा है। और महाराज वो जब बच्चे का जन्म होता है तो घर में क्या बनाया जाता है? घाया है। हाँ, तो वो बना करके आप लोग लाइएगा। और कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं सभी भक्तों को कल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में इस व्यास मंच की तरफ से आमंत्रित करता हूं। आप सभी भक्त कल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। कल महाराज यह स्थान ईमानदास बाबा का स्थान नहीं, कल यह स्थान को वृंदावन बनाया जाएगा। हम लोग वृंदावन की तरह यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाएंगे। आइए भगवान की स्तुति हम लोग भी गाते, हम गाएंगे, साथ में आप लोग भी गाइएगा, सभी को लगभग याद भी होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हर भव भरता भवानी भोज पन
गान गौरे अनुकूल यही हर सुन जाए कहीं मंजुल मंगल मोर बांग पर कर लगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान के जय अयोध्या नाथ के जय श्रीमद् भागवत महापुराण के जय ईमानदास बाबा के जय ब्रह्मचारी बाबा के जय लक्ष्मी नारायण भगवान के जय विष्णु महायज्ञ के जय उमा शंकर भगवान के जय हो व्यास जी भगवान की जय हो। महाराज इसी प्रकार से सभी देवता मिलकर के श्री रामचंद्र जी का चारों भैया के साथ में स्वागत करते हैं, उनका वंदन उनकी स्तुति करते हैं। महाराज वैसे राम कथा तो इको जितना गाई जाए उतना कम है महाराज। भगवान की कथा 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीने 4 महीने 2 साल 10 साल महाराज अनवरत गाई जाए महाराज तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविध सब संता। तो महाराज हम सभी लोग राम कथा कल भी हम कुछ लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे, उसके बाद हम सभी लोग कल से